चलो, चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, और आपकी बुक में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है, या एक्सरसाइज 8 है, जो भी कहना है कह लीजिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर ना इंट्रोडक्शन है, और अगर आप इसका चैप्टर नंबर 9 देखेंगे तो वो क्या है, एप्लीकेशन। और मैथ्स में अब आपके संग यही होता रहेगा। तो क्लास 12th में आप एक टर्म पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे डेरिवेटिव, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप उसका इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां पर जो आपका है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्राइंगल बताना चाहता हूं, और वही ट्राइंगल, अच्छा देखो ट्राइंगल कई तरीके के होते हैं, ठीक है, और सबसे पहले ट्राइंगल का मतलब है कि उसमें 3 साइड्स होती है। मेरे को किसी ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं है, बट मुझे कौन सा ट्राइंगल सबसे ज्यादा पसंद आएगा इस चैप्टर में, राइट एंगल, और जिसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें एक थ्योरम भी लगती है, कौन सी बच्चों, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आपको बस एक चीज समझनी है, राइट एंगल ट्राइंगल को दो तरीके से देखा जाता है, बताएंगे कौन से दो तरीके होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, वैसे ये पता है डिटेल में कहां पढ़ोगे, आप बताओगे जरा मुझे, चैप्टर 6 में। किसने बोला ये 12th में पढ़ोगे, चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ये वाला पूरा का पूरा कहां पर है, चैप्टर 6 में है, राइट एंगल ट्राइंगल का। अब इसको समझ लो कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलना है। अच्छा, मतलब किसी भी ट्राइंगल को उठ के आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोल दोगे क्या, कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा वाला है ये भी नहीं है भाई, ऐसे बनाने से थोड़ी बन जाएगा। तो जी, वहां पर ना दो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, पहला बता देता हूं मैं, कि जिसकी एक साइड 90 डिग्री की होनी चाहिए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स होता है 180, बट आप ऐसा नहीं कह सकते अगर एक 90 है तो बाकी ऐसे प्रोपोर्शनेटली होने चाहिए, नहीं। पहला क्या है कि भैया जो आपका एक एंगल है वो एटलीस्ट कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 का, और दूसरा होगा भी नहीं गधो, क्योंकि अगर एक 90 हो गया, दूसरा 90 का हो गया, तो तीसरे वाले का 0 डिग्री का होगा, ये टोटल तो नहीं हो सकते ना, 180 होने चाहिए। पहला क्या है कि जो उसका जो पहला एक एंगल है वो एटलीस्ट 90 डिग्री का होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री का। दूसरा क्या है कि भैया आपकी दो साइड का सम, देखो पहले तो मैंने बोला कि जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, अच्छा ये लिखना नहीं है, मैं ऐसे ही लिखूंगा, बस समझा रहा हूं। और दूसरा क्या है कि भैया जो उसकी एक साइड है, मान लीजिए यहाँ ये मैंने नाम दिया ए बी सी, तो उसकी दो साइड का स्क्वायर, ये दो साइड हो गई ए बी, बी सी का स्क्वायर किसी तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये वहां पर पता है थ्योरम की बेसिस पे कही गई है, वो बातें, ये सारी की सारी बातें वहां थ्योरम में बताई गई है कि भैया आप इसको भी राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हो और इसको भी बोल सकते हो। अब अपना क्या मुद्दा है, भैया आपने ये बातें छेड़ी क्यों, ये बातें इसीलिए छेड़ी क्योंकि ये जो पूरी दो एक्सरसाइज है ये राइट एंगल पे बैठेंगी, पूरी की पूरी राइट एंगल पे ही आपको करना है। अब उस राइट एंगल से थोड़ा सा आगे निकलो, अब ये सोचना छोड़ दो कि आपको राइट एंगल प्रूफ करना है, नहीं, आपको किसी भी क्वेश्चन में राइट एंगल प्रूफ बिल्कुल नहीं करना है, आप आगे बढ़ो। भैया आगे बढ़ के मतलब क्या सीखें, आगे बढ़ के जो आपका सबसे पहला पॉइंट है राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता चल गया कि भैया क्या हो सकता है। अब इसमें ना एक थ्योरम होती है, वो मैं पहले लिखवा देता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम मैंने दिया बी, इसको नाम दिया मैंने सी। आपका जो यहां पर एक चीज बनेगी, आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर। अच्छा भैया, परपेंडिकुलर ना इसको मत बोला करो किसी को भी उठा के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वो है जिससे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, जिस पे बन रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस, और इसको क्या कहोगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस नहीं होता, टेनस भी चलेगा, एच बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका क्या कहा गया है कि एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, बच्चों पता है ये बात कहीं भी नहीं कही गई, ये बात मैं आपको बता दूं, ये बातें कहीं भी नहीं कही गई है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोई थ्योरम नहीं है। मैथमेटिकली हमने ये विड्रॉ कर लिया कि हाँ भाई ऐसी होगी चीजें, ये ड्रॉ कर लिया हमने। वैसे जो कहा गया है मेनली वो ये कहा गया है कि भैया जिस साइड का स्क्वायर, जिस साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के समेशन के इक्वल हो, दो साइड के स्क्वायर के, तो उसको तो आप कह लोगे एच। अब इन दो में आपकी कोई लड़ाई नहीं है, जिसको इसको पी बोल लिया मैंने और इसको मैंने बी बोल लिया, भैया इनमें कोई लिंक है क्या, मैं बताऊंगा आगे चल, बताऊंगा अभी कि इनमें लिंक है, क्योंकि ये गलत हो जाएंगे आंसर, अगर आप पी और बी किसी को भी लिख दोगे तो आपके आंसर गलत होंगे, ठीक है। तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल से सबसे पहले तो मैंने जो फर्स्ट थ्योरम सीखी ये आपको पता होनी चाहिए। आपको जो मैं सेकंड पॉइंट बताने के लिए बहुत उत्सुक हूं वो है, ध्यान से देखना,
रेशियोज। सबसे पहले रेशियो पता है आपको कि रेशियो होता क्या है? किसी को पता है? नहीं कुछ? देखो ये ठीक है कि पी अपॉन क्यू है, आपको एक बता देता हूँ, रेशियो एक तरीके से कंपैरिजन के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, अब मान लो चावल का रेट है 20 रुपए किलो और आटे का रेट है 10 रुपए किलो, मान लिया। अब मैं चावल और आटे को प्रोपोर्शनेटली बताऊं तो 20/10, तो ये मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। मतलब और अगर इसको 20 और 10 को काटोगे तो आएगा 2/1। इसका मतलब है कि भैया दुगने का कंपैरिजन चल रहा है, किसमें? राइस और मतलब फ्लोर में, जो भी कह लो, दुगने का कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन बेसिस पे होंगे। फ्रैक्शन का मतलब एक तरीके से आप याद रख सकते हो पी अपॉन। ठीक है, अभी हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट नहीं हुई है, वरना वहां पर ये बहुत डिटेल में है। चलो रेशियो है। अब यहाँ पर ना आपको क्या करा गया है, राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ तीन चीजें होती है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। भैया इन तीनों के सेट बनाए हुए हैं। सेट क्या बनाए हुए हैं? रेशियो बनाए हुए हैं। पी का रेशियो बी के संग, बी का रेशियो एच के संग, एच का रेशियो पी के संग। मतलब इन तीनों में आप जितनी भी घुचुड़ बुचुड़ कर सकते हो, मींस इसका रिलेशन किससे बना सकते हो बेटा? इससे और इससे। फिर पी का रिलेशन किससे बना सकते हो? एच और बी से। और बी का रिलेशन किससे बना सकते हो? एच और पी से। कुल मिला जुला के 6 रेशियो हैं और 6 के 6 रेशियो पे ये पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। अब वो है क्या क्या वो देख लो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपसे आपसे कोई भी पूछ रहे तो आपको बताना है कि भैया 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। नाम आपको पता होने चाहिए, साइन, फिर उसके बाद कॉस, फिर टेन, उसके बाद बच्चों कॉसेक और कॉट। तो ये पूरा नाम ना मैं एक बार बोल देता हूं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। साइन का होता है साइन, मतलब SINE। और कॉस का होता है कोसाइन। कॉस का क्या होता है? कोसाइन। टेन का मतलब होता है टेंजेंट। बच्चों ये तो आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, पता है कहाँ? एक्सरसाइज 10th में। आप 12th में बोल देना, एक्सरसाइज 10th में सर्कल्स में टेंजेंट। और ये क्या है आपका? ये टेंजेंट हो गया ना, ये कॉट है, इसे को टेंजेंट बोलते हैं। बच्चों ये टेंजेंट हुआ और हाँ बिल्कुल ये लिंक में है, ये को टेंजेंट है। ठीक है, ओके भैया ये हो जाता है। ये पहले देख लो, ये होता है सेकेंड, 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 SECANT। और ये हो जाता है कॉसिकेंट, कॉसिकेंट। ठीक है भैया, कहीं एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है बच्चों, आप छोड़ो, 11th में देखा गया था ये पिछले साल ये क्वेश्चन, कि भैया कॉसिक कॉसेक का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अब ये याद रखना कि पूछा जा सकता है। वी नेवर नो कि एक नंबर में क्या पूछ दे। आप लोगों को तो 40-40 नंबर के एक एक नंबर के देने हैं, है ना? चलिए, मतलब सॉरी, मतलब जितने के भी आने 30 के। अभी अब देखो फॉर्मेट आएगा तो पता चलेगा। चलो अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। याद कराने की भी ट्रिक है मेरे पास। पहले मैं अभी यहाँ पर कुछ भी लिखने लगा हूँ, P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में अगर हाइपोटेनियस है तो किसको शो कर रहा है? साइन को। चलो अभी मेरे को लिंक नहीं करवाने, बस मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ एक तरीके से। याद रखने का तरीका अगले वाले में याद करते हैं। P अपॉन H, ये क्या हो जाएगा? P अपॉन P। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा H अपॉन में P, और ये हो जाएगा आपका H अपॉन में P, और कॉट क्या हो जाएगा पर B अपॉन में P। अब पता है आप क्या करो, इसको ना एक बार प्लीज आप नोट करके रख लो। फिर उन बच्चों को जिनको ये याद नहीं है, जिनको ये याद नहीं हो रहा है, मैं 1 मिनट के अंदर याद कराता हूँ। ये 2 पॉइंट्स पहले आप जल्दी से उतार के रखो, राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा ये रेशियोज उतार के रखो। चलो ठीक है, पाइथागोरस की स्पेलिंग जरूर सही कर लेना, गलत है वही चेक कर रहा था। ओके, सही स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूँ, प्लीज इसको सही कर लेना जहां भी आप लोगों ने उतारी हुई है। PYHT है, ठीक है, फिर उसके बाद सारी चीजें सेम है। कम ऑन, नहीं अभी भी गलत लिखी हुई है, PYTH है, PYTH। कम ऑन, सही कर लेना। अच्छा अच्छा भैया, आप कह रहे थे कि आप रेशियो को याद कराने वाले हो। जी मैं रेशियो को याद कराने वाला हूं, अब आप बस ध्यान से सुनना। साइन, कॉस, टेन। ठीक है, और इसके जस्ट थोड़े से नीचे आपको लिखना है कॉसेक, आपको लिखना है सेक, और आपको लिखना है कॉट। ये इससे क्या होगा, मैंने कहा देखो इनकी ना लिंकिंग आपस में आपको समझ आ जाएगी। आपको टी, पी, टी, एच, एच, अब याद रखने के लिए तो आपको पता ही है क्या याद रखना है। पापा बियर पियोगे, वाह बेटा वाह, पापा बियर पियोगे वाह। बीड़ी तक रहने देते हैं बेटा। पापा बीड़ी पियोगे,
हाँ हाँ बेटा, देखो कितनी जल्दी हाँ निकल रहा है। एक क्वेश्चन पूछ दो तुम लोगों से, किसी के मुंह से नहीं निकलेगा बेटा बीड़ी की जगह बियर हो गया। यहीं अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछ दो वो कोई नहीं बताता। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कुछ भी हो सकता है। क्या कहते हैं, और भी था यार एक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको जो याद रखना है रखना, तीसरा वाला मैं नहीं बोलने वाला हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बहुत सही है भैया। मान लो हमें ये याद तो है, आपने ये दो अलग अलग क्यों लिखे हैं, मैंने कहा सिंपल मैं बताता हूँ, रिलेशन समझना। बेटा साइन के लिए आप चलोगे तो पी अपॉन एच, और अगर आप कोसेक के लिए चलोगे तो एच अपॉन पी। भैया मतलब साइन और कोसेक आपस में रिलेटेड है क्या? मैंने कहा जी। मैंने कहा बातें करूंगा मैं भी इसकी भी, वो तीसरा कॉन्सेप्ट है मेरा। भैया कॉस के लिए तो आप बी अपॉन एच चलोगे, और सेक के लिए क्या चलोगे, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। ठीक है, ये आपका लिंक है। कौन लिंक है आपस में, कॉस और सेक। भैया तीसरा क्या लिंक है, टेन और कॉट। अगर टेन के लिए तो पी अपॉन बी, और कॉट के लिए आप चलोगे तो बी अपॉन पी। ये एक छोटी सी बात है जो मुझे लग रहा है मोस्टली आप लोगों को पता होगी, नहीं पता होगी तो आप पता कर चुके होगे अब तक। तो आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। दो बातें कर चुके हैं हम लोग। पहले हमने क्लास शुरू करी पाइथागोरस थ्योरम से, जिसमें हमने पाइथागोरस की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। फिर दूसरे में हमने क्या करा कि हमने वो सीख लिया कि रेशियो किस तरीके से। फिर तीसरा ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको पता भी होगा, अभी भी मैंने वही करवाया है, बट उसको मैं एक फॉर्मूले फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। बेटा अगर आप साइन इंटू कॉसेक करोगे, आंसर क्या आएगा आप बताएंगे? बेटा आप कॉस इंटू सेक करोगे, आंसर क्या आएगा? भैया आपने प्लीज एक और चीज बता दो। मैंने कहा क्या? भैया ये साइन तो रेशियो है, बट हमने अक्सर क्वेश्चनों में देखा है कि साइन थीटा, साइन ए लिखा रहता है, तो भैया इसका क्या मतलब? बच्चों मैं वो पॉइंट नंबर 4 पे बात करने वाला था, बट अभी अगर आपने पूछ दिया तो इसको एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल। ए क्या है मेरा? एंगल। और साइन क्या है मेरा? रेशियो। साइन क्या है मेरा? रेशियो। अच्छा यहाँ पर कुछ भी होगा आप एज्यूम कर सकते हो, ए ए लगा लेना, बी बी लगा लेना, जो लगाना लगा लेना। मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए बस फॉर्मूले बना रहा हूँ। तीसरा मैं लिख रहा हूँ टेन इंटू कॉट। फॉर्मूला बता सकता है क्या बनेगा? बच्चों फॉर्मूला कुछ नहीं बनने, वन वन और वन। भैया अब ये कैसे लिख दिया आपने? बच्चों बहुत इजी है, आप लोग पकड़ ही नहीं पाए। आप एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं आप करवा रहा हूँ, इसका प्रूफ कर रहा हूँ, ये देखो। अच्छा साइन के लिए आप क्या लिखोगे बच्चों? पी अपॉन एच, ठीक है। अच्छा कोसेक के लिए चेक करके आओ कि मैंने लिखवाया है एच अपॉन पी। क्या लिखवाया कोसेक के लिए? एच अपॉन पी। पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, आंसर इज 1। भैया प्लीज यहां भी करवा दो, ओके बेटा। कॉस का बताओ बेटा, पी अपॉन एच। बेटा सेक का बताओ, एच अपॉन, आंसर 1 ही हो रहा है बेटा। चलिए भैया तीसरा भी बता ही दो, क्यों खामा खाम हमारे लिए छोड़ रहे हो? बेटा टेन का पी अपॉन, इसका हो जाएगा बी अपॉन 1 ही आ रहा है आंसर। बच्चों ये जो लिखवाया है ना मैंने, ये जो मैंने लिखवाया है, क्या हुआ? नहीं बारिश नहीं आ रही, वो हो रही है। ये जो मैंने बताया है ना, आई होप कि कईयों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको ये रिलेशन याद रखना है। ये कहीं भी नहीं है, अभी पिछली बार ही तो बताया मैंने। और एक और चीज याद रखनी है, साइन इज प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट लिखवाऊंगा ना तो तुम लोग दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया ये वर्ड क्या है। मैं अब आपको लिखवाना चाहता हूँ। क्या हुआ? साइन कॉस टेन इज, यार मैं इसको लिखवाऊं क्या, इनवर्स लिख दूं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। प्रोपोर्शनेट ही सही रहेगा वैसे तो, फ्रैक्शन लिख दूं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। साइन इज इक्वल्स टू, अच्छा ये पता यहाँ लिखना चाहिए हमें, ताकि नहीं पॉइंट में ऐड हो जाए और आप लोग कॉपी कर लो। पहले इसको लिखो, ये 3 डेरिवेशन समझ आई आप लोगों को? इसी से एक और डेरिवेशन निकलती है, और ही लिख रहा हूं मैं बगल में, ध्यान से सुनना। साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक। भैया प्रूफ करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल। साइन की वैल्यू बताना क्या होती है, पी अपॉन एच। बेटा कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन पी। क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे तो ये कहां जाएगा सबसे, इक्वली हो गया। चलिए ये पहला था, चलो कॉट और टेन का देख लेते हैं। मैंने कहा कि टेन इज इक्वल्स टू, तो यहां से भी देखो ना, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल्स टू 1। तो साइन को यहीं छोड़ोगे तो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा ना। भैया यही तो है कि लिंक नहीं कर पाते हम लोग, है ना।
लिंकिंग करना सीखो, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे काम आएंगे। अब होता क्या है ना, एक्सरसाइज 8.4 मैं बताता हूँ आपको। एक्सरसाइज 8.4 बच्चों टीचरों ने फोबिया बना रखा है, आपके स्कूल टीचरों ने भी बना रखा है, हर बच्चों ने भी अपने मन के अंदर फोबिया बना रखा है कि उसमें लास्ट का जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं आ सकते आपको। बेटा क्योंकि आपको लिंकिंग ही लगाना नहीं आती ना फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले की लिंकिंग लगाना सीखो पहले, ये कैसे लगेगी। अच्छा इसमें और इसमें कोई अलग बात है, बट आपको कितना मजा आ रहा होगा ना, कितना अलग लग रहा है। तो ये लिंक देखो, हाँ भी कह रहे हैं अभी भी, अब नहीं होना चाहिए। अब ये 10 है, ये इसे मैं लिख रहा हूँ 1/cot। भैया ऑलरेडी प्रूफ है पर आपके लिए 10 की वैल्यू बेटा p/, क्या होगा ये, खत्म कहानी। तो ये लिंक आपको याद रखना है, मैं लिखवा कुछ रहा ही नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा तीसरा भी लिख लो, पर तीसरा लिख लो, प्रूफ मत करवाओ यार बस इसी को ना। cos इज इक्वल टू 1/sec, सही है भैया। अब कोई आपसे पूछ दे ना कि क्या cosec इज इक्वल्स टू 1/sin हो सकता है, हाँ या ना बताओ। cosec इज इक्वल्स टू 1/sin हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं भैया। यहाँ कोई क्या मैंडेटरी है क्या cosec नीचे जाएगा, cosec यहीं रह गया और sin उधर चला गया तो भी यार प्रूफ होगा। मींस sin और cosec आपस में रिलेटेड है, cos और sec आपस में रिलेटेड है, tan और cot रिलेटेड है। बेटा ये तीन कॉन्सेप्ट आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। भैया मेरे को ना एक्सरसाइज में जाना ही नहीं है, अगर मैं जा पाया तो जाऊंगा, अदरवाइज तो मुझे आपको सारे के सारे बेसिक्स करा के देंगे, ठीक है। और ये वो बेसिक्स हैं बच्चों, मैं आपको सच बताऊंगा, प्लीज आपको भरोसा हो या ना हो, अगर आप 11th-12th में मैथ्स रखते हैं नहीं रखते दैट इज योर ओपिनियन, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर अगर आप रख रहे हैं और आपने यहाँ बेस थोड़ा सा कमजोर रखा हुआ है, इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं, इम्पैक्ट करेगा। मैं बता देता हूँ 11th का एक्सरसाइज 3 है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेकर है, काफी अच्छी एक्सरसाइज है। और 12th में इनवर्स ट्रिगो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर क्या है देखना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहां क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 11th में, और 12th में क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और बेटा सबका आपस में लिंक है, तो प्लीज थोड़ा सा ना समझ के चलना कि ये अच्छा है, काम पे आएगा, ठीक है। और किसी भी एंट्रेंस में बैठो आप, 10th के बाद 12th के बाद, मतलब थोड़ा मतलब जो देते हैं ना बंदे पेपर, छोटे जो भी पेपर होते हैं उन सब में ये पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। बहुत फेवरेट चैप्टर होता है ये। ओके टॉपिक नंबर 4, मैं इसमें एक बात कर रहा था, रेशियो एंड एंगल। बच्चों ये तो सिर्फ लिखने की बात है, ये समझ जाओगे आप लोग ना, तो इसमें कुछ लिखवाना नहीं है मुझे। भैया रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको लिख देता है साइन थीटा। अब इसमें बेटा साइन तो आपका क्या है, रेशियो, और थीटा आपका क्या है, एंगल। भैया एंगल होगा कोई भी, अब आप भैया कौन सा एंगल होगा, कोई भी एंगल हो सकता है, मुझे नहीं पता, कोई भी एंगल हो सकता है। भैया कहां तक हो सकता है, मैक्सिमम बताओगे, नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। क्या मतलब क्या बात है ये, क्योंकि हमारी 10th में तो एक बुक दे रखी है, 10th में एक टेबल दे रखी है, और उस टेबल पे मैं ले चलता हूँ, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखा रखी है, सिर्फ 90 डिग्री। वहां सिर्फ कितनी दिखा रखी है, 90 डिग्री। चलिए बेटा 11th में आते हैं, भैया 11th में पहुंच गए हम लोग जी, और 11th में पता है कहां तक दिखा रखी है, 360 डिग्री तक। और सुनो तो सही, सुनो तो सही, 11th की फिर बाद में एक्सरसाइज में बताइए कि भैया आप ये छोड़ो, अगर आपको 720 की भी निकालनी हो, आपको 1040 की निकालनी हो, आपको 2000 की वैल्यू निकालनी हो, सारी वैल्यूज निकल, सारी वैल्यूज निकलती है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, वैल्यूज इन्हीं में से होती है। भैया आप हमें कहां तक कराओगे, मैंने कहा मैं 90 तक ही कराऊंगा, ये जो मैं लिखूंगा लिख दूंगा मैं आपके लिए, एक बार रेफरेंस के लिए उतार लेना, कभी फ्यूचर में कभी काम आ गया तो आ गया। वैसे आपके सिलेबस में कहां तक है, सिर्फ 90 तक है। अच्छा समझ आ गया कि साइन तो क्या है, रेशियो है, और जो थीटा है, ए है, एफ है, कुछ भी लिख दो यार, मुझे अल्फाबेट से कुछ नहीं है, वो क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल्स होते हैं, एंगल निकालने सीखने हैं। आप ये 4 उतार लो बच्चों, फिर मैं आपको एक टेबल लिखवा के देता हूं जो आपकी बुक में ही लिखी हुई है। कमॉन जल्दी से उतारिए इन 4 कॉन्सेप्ट्स को। चलो ओके ओके ओके, आ जाओ बैक टू द टॉपिक। कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपको लिखना चाहिए भैया, क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 5, वो तो मैं भी भूल गया। कॉन्सेप्ट नंबर 5 बच्चों, रुको ना, नालायक को याद भी नहीं करने दे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, बहुत अच्छा है। अच्छा अभी तक बेटा मैंने किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसा नहीं लिखवाया, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएंगे। एक याद करने वाला नालायक को मैथ्स में क्या याद करना होता है, कुछ चीजें समझनी होती है, याद भी करना होता है। भैया वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाने का रीजन बताओ, एग्जाम में एक्सपेक्ट करता हूँ मैं इसका क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन मुझे पूरी है, ध्यान से समझना। पॉइजन पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एच पी पी, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। बच्चों मैं 3 ट्रायंगल बनाऊंगा आप लोगों के संग, और 3 ही बन सकते हैं। भैया आपने तो कहा था एक ही ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तरीके से बनाऊंगा यार, 3 तरीके से बनाऊंगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये मेरा सबसे बेसिक है, इसमें मेरा फर्स्ट वाला है, ठीक है।
ए डी सी। बच्चों एक बात बताओ नाले को रुको ना, एक बात बताओ, ये यहां पर बन रहा है आपका राइट एंगल, ठीक है, कंफर्म है यहां पर। अब मेरे से कोई क्वेश्चन में ये बोल दे साइन की वैल्यू निकालो, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, और मैं बड़े ताव में जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आएगा मैं यहां पर लिख दूंगा बेटा पी, और यहां लिख दूंगा एच, और यहां लिख दूंगा मैं अपना पी। बच्चों आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां साइन के बगल में एंगल है ही नहीं, ये एंगल तो ढूंढो। अब भैया एंगल कहां हो सकता है? तो बच्चों तीन जगह एंगल हो सकते हैं, बी सी ए। भैया ए बी सी नहीं हो सकता, बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अब आपको मैं सही करने के लिए बता दूं कि अगर आपके एंगल किस पे है, बी पे, तो आपका ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन बी के लिए बच्चों ध्यान से सुनना, नहीं समझ आया रोक लेना, मैं भी 2-3 एग्जांपल्स कराऊंगा तब चलूंगा उधर, क्योंकि 8.1 भी थोड़ी सी मुझे ना कॉम्प्लेक्स बच्चे कर देते हैं उसको, तो मैं उसका ये तोड़ लेके आया हूं। ध्यान से सुनना, साइन बी है, साइन बी के लिए बेटा ये पी है और ये एच है। भैया फॉर्मूला तो हमें पता है, भैया मैटर ही तो ये करता है कि पी है कहां, तो पी कहां है बच्चों, ए बी। पी कहां लिखा हुआ है, ए बी पे। अब आवाज नहीं निकल रही तुम लोगों की, और बी और बी डी पे सही निकली थी तुम लोगों की आवाज, क्यों निकिता जी, है ना, ए एडी, अब बी को वज्रदंती भी लगा देना यहाँ पर तुम लोग। ए बी और एच का क्या है, एच कितना है, ए सी, चल रहा है बेटा ए सी। भैया कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक काम करो, एक और का निकाल के दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, पेशेंस रखना थोड़े से। एक बात बताओ, कॉट बी क्या फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। भैया आज ही में तो याद नहीं हो जाएंगे, बट अगली क्लास तक कर लेना। कॉट का होगा बेटा अपना बी अपॉन, अच्छा पी तो सेम है क्योंकि एंगल सेम होगा, तो पी सेम है, पी कितना हो जाएगा बेटा मेरा बताना जरा यहाँ पर, ए बी। बच्चों बेटा व्हाट इज बी, भैया बी सी, बी सी। चलिए भैया यहाँ तक वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। ये मेरा टाइप फर्स्ट था ना, ठीक है, टाइप सेकंड, ए बी सी। भैया कुछ भी चेंज नहीं करा आपने, मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। राइट एंगल तो यहीं रहने दो, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, यहीं पे रहने दो, यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, तीनों क्वेश्चन में यहीं रहेगा। यहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ कहाँ बनेगा, नहीं बन सकता ना बच्चों, बिल्कुल बन ही नहीं सकता। ओके भैया, तो आप करना क्या चाहते हो बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं अगेन आपसे साइन पूछ रहा हूँ। साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। भैया आप रिपीटेटिव बेसिस पे चलते हो क्या, वहां भी यही कराया, यहाँ भी यही करा दिया बच्चों, मैं क्वेश्चन चेंज करना, हाँ भी कह रहे हैं कुछ। ध्यान से सुनना सुनना, अभी मैंने यहाँ पर, आप एक चीज नोटिस करो, ना मैंने पी लिखा है, ना बी लिखा है, ना एच लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा बेटा। मैं यहाँ पर अब साइन बी पे बात नहीं करने वाला, मैं एंगल यहाँ बी को लॉक नहीं करूंगा। आप बताओ किसको लॉक कर दूं, सी या ए में से किसी को करा लो, चलो एंगल सी को करा ले, किसको करा लिया, तो एंगल कहां पर बन रहा है, इधर, ऐसा बना लिया मैंने। अब यहां पर ध्यान से सुनना, एंगल के सामने वाली साइड, अगेन भैया दोबारा से रिपीट कर दूंगा, 2-3 बार कर दूंगा, एंगल के सामने वाली साइड यहां पर परपेंडिकुलर होगी। भैया दैट मींस कि क्या ये एच पी बी आपस में चेंज होते हैं? बच्चों देखो यहां मैंने पोजीशन ऑफ एच पी बी लिखा है, वो सही है, बट आपस में पता है क्या चेंज होते हैं, सिर्फ पी और बी। तो कभी भी एच चेंज नहीं होगा, एच वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा। क्या चेंज होते हैं आपस में, पी और बी। भैया चेंज हो सकते हैं जी। अब यहां पर ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है, अपोजिट लिख दूं मैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इस पी, मतलब परपेंडिकुलर है। भैया मैंने बहुत सरल भाषा में लिख दिया है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज पी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज पी, पी मींस परपेंडिकुलर। भैया ये सी है, इसकी अपोजिट साइड तो बच्चों यही है ना, शायद अपोजिट साइड या फिर सामने वाली साइड, कुछ भी कह लो। अपोजिट का मतलब मैं ये वाली साइड कहना चाहता हूँ, ये वाली साइड क्या है आपका पी। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं साइन सी की बात करूँ, सी पे ही करवा रहे हो आप लोग, तो मेरा एच तो सेम रहेगा, एच तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, एच में लड़ना भी नहीं है आप लोगों ने, ए सी। भैया पी क्या होगा मेरा, ए बी। अच्छा एक बात बताओ, ए बी होगा, ये मैंने लिख लिया। एक बात मुझे बताओ, ये पी है, ये तो एच ही रहने वाला है, और ये बी है। भैया क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना यहाँ कोई चेंज है ना वहां कोई चेंज है। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सेम है, और आप देखोगे यहाँ भी सेम है। आधे बच्चे तो कह रहे हैं खाम खाम हमने दिमाग लगाया, सच में ही सेम है दोनों। बच्चों अब यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट आएगा, अब ध्यान से सुनना। एंगल नंबर 3 बना रहा हूं मैं, तीसरा एंगल देखना ध्यान से। अच्छा किस पे बना दिया आप लोगों ने, ए बी पे बनवा लिया, आपने सी पे बनवा लिया, अब ए पे बन,
ए बी सी, राइट एंगल तो यही रहेगा। और भैया हमें ये भी पता है एच यही रहेगा। पोजीशन किस में चेंज होती है? पी और बी में। एंगल बेटा कहां पर है बताओ? ए पे, ए पे, ए पे, ए पे। इधर बेटा क्या लिखा है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज पी। एंगल कहां है बेटा? ए पे। इसकी अपोजिट या सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? बीसी। तो बेटा पी शायद इधर आ जाएगा और ये बी ही बचेगा। पक्की बात भैया, जिसको कंफ्यूजन है मैं दोबारा से सुना देता हूं, आप सुन लेना एक बार, फिट कर लो दिमाग में। भैया मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखवा दिया, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज पी, पी इज परपेंडिकुलर। ये पी, ये ए है, यहाँ पर एंगल है और इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया? पी। तो चेंज होगी पोजीशन आपस में? नहीं। अगर अब यहां से मैं साइन किसकी वैल्यू, सी तो निकल गया, साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो पी अपॉन बी का, पी अपॉन एच का फॉर्मूला होगा नो डाउट। पर एच क्या होगा? एच भी सेम रहेगा भैया, एच सेम रहेगा भैया, एच को आप चेंज नहीं कर सकते। पी कितना हो गया मेरा बेटा? सॉरी, पी कितना हो गया मेरा? पीसी। बच्चों आया चेंज या नहीं? आ गया। अच्छा मींस भैया आप ये कहना चाहते हो, ध्यान से सुनना, अब एक पॉइंट बता दूं भैया, आप ये कहना चाहते हो कि अगर एंगल इस वाली लाइन पे हुआ, मतलब एंगल अगर बी और सी यानी कि ये जो एंगल बना हुआ है उसी लाइन पे हुआ तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ बी वाला सेम था, सी वाला सेम था, यहाँ बी लॉक करा था ना आपने, यहाँ पर क्या लॉक करा था आपने? सी। तो दोनों के आंसर सेम आए हैं। बट अगर एंगल इस लाइन को छोड़कर किसी और पे चला गया तो आपका चेंज हो जाएगा पी और बी। भैया हमें याद क्यों रखना, अपने को समझना है कि कहाँ पी होना चाहिए, कहाँ बी होना चाहिए। भैया इसको उतारिए, 2-3 क्वेश्चन करते हैं मजेदार वाले, अपने आप ही सारी चीजें सॉल्व होती चली जाएगी। कम ऑन जल्दी से। अच्छा समझ आया ना सबको? कोई पॉइंट तो नहीं रह गया? चलो एक एग्जाम्पल लिख लो मेरे साथ, उस एग्जाम्पल को सॉल्व पहले आप करेंगे इसी मेथड पे है पूरा का पूरा, फिर मैं करवा दूंगा आप लोगों को। प्लीज अच्छे से करना, ऑनेस्टली करना, बैठे मत रहना मेरे आंसर के लिए। अच्छे क्वेश्चन से ये 8.1 में आपका और कुछ भी नहीं है बच्चों इसके अलावा, ठीक है? अब अभी तो मैं शुरू भी नहीं कर रहा इसमें एग्जाम, एक्सरसाइज 8.1 में बेटा इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है? ओके मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। ए बी एंड सी, ठीक है? ओके ये बेटा मैंने दिया आपको 25, ठीक है? और ये मैंने आपको दिया बेस 9, ठीक है? अब मुझे जो आप निकाल के दिखा रहे हैं, आप फॉर्मूले पीछे कॉपी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप मुझे एक निकाल के दिखाओ साइन ए, आप मुझे निकाल के दिखाओ कॉट टी, आप मुझे निकाल के दिखाओ, भैया ये क्या कर रहे हो सेक सी भैया एक चौथा एक और पॉइंट है, आप मुझे निकाल के दिखाओ टेन ए। बच्चों प्लीज कोशिश करो, निकल जाएगा। ऑफलाइन वालों पे तो चॉकलेट चल रही है बस। निकाल, अगर जिसने ये चारों आंसर निकाल दिए उसकी चॉकलेट कंफर्म, खत्म कहानी। अभी क्या अभी, कल अगली क्लास तक वेट भी नहीं करना। क्या हुआ? कम ऑन जल्दी से इसको करो आप। चलो मैं ना आपको एक और इजी देता हूँ, वैल्यूज निकाल के देता हूँ सारी, इसमें ध्यान से सुनना। यहाँ मैंने आपको 25 दी थी, मैं 25 ही छोड़ रहा हूँ। आप यहाँ पर एक काम करो 24 कर लो और यहाँ पर 7 कर लो। ये सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम मैंने तीनों निकाल के दे दिए, मैं कर ही रहा हूँ अब आप लोगों के लिए, ध्यान से सुन लेना। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ नहीं हुआ, चॉकलेट नहीं जीत पाया नहीं जीत पाया, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बच्चों लग रहा है? मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मान लो इसमें से मैंने दिमागदारी दिखाई, मैंने 24 मिटा दिया, मैंने यहाँ से 7 मिटा दिया, मतलब एक ही मिटाऊंगा दोनों में से। तो 25 का स्क्वायर बेटा 625, 25 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। बच्चों आप देखोगे ये भी 625 आ रहा है, ये भी 625 आ रहा है। भैया बात समझ नहीं आई, प्लीज आप थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं जी? मान लो यहाँ मैंने बीसी मिस कर रखा है, ठीक है? अब बच्चों ध्यान से सुनना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 25 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर यानी कि 625। बच्चों यहाँ तो कोई गलती नहीं। ए बी स्क्वायर बच्चों कितना दे रखा है? 24, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा, करके देख लेना बच्चों। इधर लाके माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 576, प्लस है तो इधर आके माइनस ही होगा। ये कितना है बच्चों? बीसी का स्क्वायर। 625 में से 576 घटाओगे तो ये आएगा आपका 49। ये कितना आ गया? बीसी का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा +-7। और बच्चों -7 कभी भी हो सकता है क्या? हाइट वेट डिस्टेंस मेजरमेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो ये 7 पॉजिटिव वाला आपने ले लिया। भैया अब आप आंसर पे आए और उसमें बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए था। अब ध्यान से सुनना, एंगल कहां पर है बच्चों? मेरा ए पे एंगल है,
अब एक बात बताओ मुझे, क्या है, ए बी 24 है, हाँ ए बी 24 है, बी सी 7 है, ए सी आपका 25 है। बच्चों ध्यान से सुनना, फॉर्मूले में एक बार लिख देता हूँ, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच होगा बच्चों इसमें, पी अपॉन पी, भैया इसका बताइए एच अपॉन पी, यही होगा, और टेन का होगा पी अपॉन पी। बच्चों पर ये डायरेक्टली ऐसे यहाँ से मत लिखना, क्योंकि एंगल सारे चेंज हो रहे हैं, अगर एंगल चेंज हो रहे हैं तो उस हिसाब से आपका आंसर चेंज होगा फॉर श्योर। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, साइन ए पे है, ए पे है, भैया मैंने क्या लिखा हुआ है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज पी, तो ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्या है, दिस, तो बेटा ए के लिए मेरा पी क्या बनेगा, पक्की बात है, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बी सी लिख लेता हूँ, और एच क्या है भैया, भैया एच के लिए हम नहीं लड़ेंगे, एच के लिए बार बार पूछना भी मत भैया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाएगा ए सी। अच्छा वैल्यूज तो अब लिख ही लोगे यार बच्चों, ठीक है, कहां पर आ गया बेटा मैं, एंगल बी पे, एंगल बी पे मेरा ये पी यही रहेगा, बी ये रहेगा, एच ये रहेगा, कॉट बी कितना है मेरा, बी बच्चों बी, बी सी, अच्छा पी कितना है मेरा, ए बी, तो जिनके यहाँ तक भी सही थे ना, मस्त चल रहे हैं वो बच्चे, याद रखना, अब जिनके नहीं हुए कोई बात नहीं, अब सीख लो, बस कर लेना यार इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद सेक और सी है, क्या होगा, एच अपॉन एच बाय बी, ओके एच बाय बी, तो एच, अच्छा सी कहां पर है पहले ये तो बताओ, ये रहा भैया, ये वैसे तो मैंने आपको बताया भी था, एक लाइन पे सेम ही होते हैं, तो इसके लिए मेरा एच कितना होगा भैया, एच के लिए मत लड़ो ना, ए सी, ए सी 25 होगा बच्चों, 25 होगा, और बी कितना होगा मेरा, बी सी। चलो यहाँ पर अब tan a की बात करते हैं, a तो p है मेरा ये, p, p कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, और b कितना हो जाएगा मेरा, a b। बच्चों वैल्यूज डालने में कितना टाइम यार, b c a b सबकी वैल्यू तो लिखी हुई है, डालते रहना, तो यही तो करना था, यही आपको करना था। अब मैं आपको कह रहा हूँ ना, कर रहे थे बट बहुत टाइम ले रहे थे आप लोग, तो मैंने समझा दिया। अब आपको करना है क्या है, मैं आपको सिंपल बता दूं, क्लास में आज यही छोड़ रहा हूँ, आपको जितना भी मैंने अभी तक करवाया है, अभी तक कितने पॉइंट्स हुए हैं वैसे, 5 पॉइंट्स हुए हैं, ठीक है, एक 6 पॉइंट करवा दूं, 6 पॉइंट इजी है, वो 6 पॉइंट कर लो, फिर उसका छोड़ देंगे आज की क्लास, ठीक है। 6 पॉइंट पे लिखना, सम वम मत लिखो, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिख लो, क्लियर है ये वाला बच्चे, आप सबको बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आइडेंटिटीज इनको कहते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि साइन तो स्क्वायर में है, एक्स क्या है बच्चों, एंगल है, ये क्या है, एंगल है, मतलब अगर एंगल एक्स में हो, सॉरी 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 माय बैड, एंगल अगर सेम हो और दोनों स्क्वायर में हो तो आंसर कितना आता है, 1। ये पहली आइडेंटिटी थी आपकी। दूसरी, भैया अगली क्लास में प्लीज इन पे क्वेश्चंस करवा देना, मैं इनका क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। अच्छा पता है क्वेश्चंस कब करवाऊंगा, 8.1 खत्म करने देना पहले, क्योंकि 8.2 से रिलेटेड है, मैं तो अभी सारी चीजें मिक्स करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, समझ तो आ गया ना आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टेक स्क्वायर एक्स। यह तीसरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज हैं बच्चों, ये आपको याद रखनी चाहिए। भैया इनको प्रूव कैसे कर सकते हैं, जरा एक बार बता दो बेटा, रेशियो पता है आपको सबके, पता है ना, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, आप डालोगे आंसर सेम, जैसे कि भैया भैया दोबारा से जल्दी बता दो, तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, अब इसको आप करोगे, ये आगे आपकी आइडेंटिटीज बैठेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो स्क्वायर बनेंगे, नीचे भी स्क्वायर बनेगा, पी स्क्वायर, अच्छा ये वाला करके दिखा देता हूँ जल्दी से, साइन पी अपॉन एच होता है, कॉस बी अपॉन एच होता है, बच्चों दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, पी स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा आपका, पी स्क्वायर एच स्क्वायर। बच्चों एलसीएम लोगे तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा इसके, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एच स्क्वायर, और अगर क्योंकि ये एच स्क्वायर होता है और एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। भैया बात समझ नहीं आई क्या, प्लीज आप इसको अगली क्लास में दोबारा से समझा दोगे, समझा दो, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये पी अपॉन एच है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर ही तो हो जाएगा, स्क्वायर में है ना दोनों बच्चों, तो अब पी अपॉन एच है, उनका स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर और एच स्क्वायर, तो बस ये सिंपल है, टेंशन नहीं लो, ये लो मिटा दिया, टेंशन मतलब मैं तो बस बह गया था, मैंने करा दिया अभी। आप बस इन 3 आइडेंटिटीज को लिख लो, मैं अगली क्लास में आपको सारी चीजें फिर से करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कर लो पैकअप, ठीक है, आज के लिए इसको उतार लो, पर इसको उतार लो आप सारे।